एहन काज करी दुनू आदमी मिलकर कि हम सब अधिक से अधिक महिला के एहि लाइन में प्रशिक्षित कऽ कऽ रोजगार दी। जे चीज हमर अपन संस्कृति में संस्कार में विधि में छै ओकरा हम अहाँ छोड़ि रहल छी। तखन हमर संस्था मधुश्रावणी से जुड़ल साड़ी बना रहल है। गया में वो रबर डैम आप जे छै से ओनाहितो विष्णुपद आ सीता कुंड तो पहले से लोग के नजर में रहे, लेकिन माता सीता के पेंटिंग अखन लाखक लाख लोग एकरा देख रहल है। ई बीच में एक विवाद बहुत छेड़ल जाए छै कि मधुबनी और पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग के बारे में। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के मिर्जापुर पोर होम में हैं। आज हम इसी वक्त सीजन मिथिला में हैं, जो कि इस वक्त इधर हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी जी सीजन मिथिला के संचालक हैं। पुतुल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके देखरेख में जो है ये सीजन मिथिला चलाया जाता है। सीजन मिथिला में जो है मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग सिखाई जाती है। सबसे बड़ी संस्था की अगर बात करें मिथिला में, मिथिला पेंटिंग के जो मतलब मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग सिखाई जाती है वो सीजन मिथिला में ही है। आइए हम कुछ इनसे बातचीत करते हैं कि कब से ये संस्था चल रही है, ऐसा विचार कैसे आया इनको कि ये संस्था खोलना चाहिए, लोगों को मिथिला पेंटिंग के बारे में सिखाना चाहिए, अपने इतिहास के बारे में लोगों को सिखाना चाहिए, दर्शाना चाहिए। की कहो चाहबे अहाँ सब मतलब ये मिथिला पेंटिंग के जो शुरुआत के लिए, मिथिला पेंटिंग सीखना शुरुआत के लिए और मिथिला में अते प्रसिद्ध हो गए आप सीजन मिथिला। अहाँ सब तो किछु साल पहले कार्यक्रमों केने रहिए जैमें जे वहाँ से पद्मश्री छथिन दुलारी देवी ओहो आयल छथिन अहाँ सबके संस्था में। और कई केना विचार ले जे ई मत संस्था खोलल जाए, लोग के अपन इतिहास के बारे में देखायल जाए, अपन जे ऐतिहासिक मिथिला पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, तकर बारे में। सबसे पहले तो हम प्रणव जी अहाँ सब बहुत प्रभावित छी कि अहाँ सब एहि न्यूज चैनल के जे छै से अहाँ चला रहल छी आ अहाँके देख रहल छी कि शहर के जे कोनो एहन चीज संस्था छै ओकरा बारे में अहाँ सब एक्टिव भऽ कऽ ओकरा प्रमोट कऽ रहल छियै, ताहि लए अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। आब बात छै कि अहाँ पूछि रहल छी कि हमसब मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में केना एलियै। तो मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में आबऽ के मुख्य कारण ई छै कि हम देखलहुँ कि अपन सबके मिथिला क्षेत्र में जतेक किओ महिला छथिन ओ उनका जन्म से ही बुझियो भगवान के एकटा वरदान मिलल छै कि अगर मिथिला में ककरो जन्म होइ छै तो ओहि जन्म में केओ खाली हाथ नहीं अबै छै। ओ जे एगो कहावत छै कि खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, तो ओ कहावत मिथिला में फैल छै। एहिठमन जे केओ जन्म लै छथि हुनका माता सीता के आशीर्वाद छनि, हुनका हाथ में माता सीता किछु ने किछु कला दऽ कऽ भेजै छथिन। तो जखन हमसब चूँकि हमर पत्नी छथि पुतुल जी, तो हिनकर नैहर छनि जयनगर मधुबनी आ ओहिठमन ई बचपनसँ मिथिला पेंटिंग सीखने छथिन। आ हमरा साथे जखन हिनकर सम्बन्ध विवाह भेलनि, जहन दरभंगा अयलथि तो हमसब सोचलहुँ कि भाई जहन ई मिथिला पेंटिंग जनै छथिन तो किया ने हमसब एहन काज करी दुनू आदमी मिलकर कि हमसब अधिक से अधिक महिला के एहि लाइन में प्रशिक्षित कऽ कऽ रोजगार दी। आ चूँकि मिथिला पेंटिंग आब जे छै मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग दुनू के बात बराबरे छै, कतौ कोनो अंतर नहीं छै। तो हम चाहै छियै कि ई एगो मिथिला कला के रूप में स्थापित होय। बिहार में चूँकि उद्योग धंधा के काफ़ी कमी छै, लेकिन अपन सबके जे ई कल्चर है, अगर हम सब एहि कल्चर के ही अगर उद्योग के रूप दऽ दिए तो हमरा लगैया कि मिथिलांचल में एहन कोनो घर नहीं हेतै जै घर में एकटा आदमी के कम से कम एहि क्षेत्र में कला के क्षेत्र में ओकरा रोजगार हेतै। तो हमर सबके मुख्य उद्देश्य है कि महिला के प्रशिक्षित कऽ कऽ ओकरा हमसब रोजगार दिए आ आत्मनिर्भर बनाबी। केना सिखलिए अहाँ ई पेंटिंग अपन मतलब अपन क्षेत्र में रहि कऽ, और केना अहाँके विचार आयल जे मतलब हमसब दोसरों के शिक्षा दिए एकर बारे में। जय मिथिला जय मैथिली, अहाँ सब मिथिलावासी के हमर प्रणाम अछि।
हम ई बचपन से सीखने छी एना कि घर में जहन पाबनि तिहार होइ छै तऽ अरिपन अपना सबके प्रसिद्ध छै, बिना अरिपन के कोनो चीज नहीं होइ छै। तऽ ओ अरिपन से हम सब सीखने छी दादी सबसे, जे दादी सब कहथिन अरिपन बनाओ तऽ हम सब बनबैत रही। ओहे चीज लऽ कऽ जे छै से अखन हम शादी के बाद हम एकरा से ई रोजगार में अनलहुँ। और सिखाबऽ के ई भेल जे जतेक हैंड हेतै, जतेक कलाकार महिला खास कऽ सीखथिन तऽ हुनका रोजगारो हेतनि आ दूटा पाई के घर में से व्यवस्थो हेतनि जे किनको दूटा पाई लेल हाथ पसारऽ नहीं पड़नि, अपन काज ओ खुद कऽ सकै छथि, धियापुता के काज करवा सकै छथि, हरदम जे से मांग के नहीं करऽ पड़तनि। तऽ ओ चीज आइ हमरा सबके सफलता नजर आबि रहल अछि और हम धन्यवाद देबऽ चाहै छी जे एहि के कार्य में, एहि मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में हमरा बढ़ाबऽ के लेल हमर परिवार, हमर पति सब हमरा साथ देलथि। एहि लऽ कऽ हम आइ अहाँ सबके बीच मिथिला पेंटिंग के बीच में एक तरह से आत्मनिर्भर मिथिला के सोच झलका रहल छियै, ई बहुत बड़का बात छै। गया में यहाँ से जाकर मिथिला पेंटिंग केने रहिए और संजय झा जी द्वारा अहाँ सबके मतलब बजबैल गेल तऽ ई सब केना भेलै और कई तरह से अहाँ सबके छै संजय झा जी मतलब जुड़ला अहाँ सबसे? एक्चुअली जहन अहाँके कोरोना काल में जहन देश पूरा एक तरह से समझियो कि आक्रांत भऽ गेल छलै एहि चीज से, कोरोना से, तऽ ओहि समय में जे छै से बिहार सरकार के एकटा इनोवेशन टास्क फोर्स गठित कयल गेलै दरभंगा में, जाहिमे हमर संस्था के चुनल गेलै। तऽ ओहि संस्था में ई दायित्व देल गेलै कि बाहर से जे किओ अप्रवासी लोग आबि रहल छथि तऽ हुनका प्रशिक्षण दियौ आ हुनका रोजगार दियौ। ओहि समय में अत्याधिक जरूरत रहै। तऽ ओही दरम्यान हमरा सबके संजय झा जी ओहि समय में बिहार सरकार में मंत्री छलथि, तऽ हमरा सबके हुनका से संपर्क भेल आ हुनका माध्यम से हमसब जे छै से बाद में जहन हमसब प्रशिक्षण दऽ कऽ बहुत सारा लोग के रोजगार देलिए, एहि काज से ओ काफ़ी प्रभावित भेला आ ओ हमरा सबके एकटा नव दायित्व देलथि जे कि गया में माता सीता के कुंड, जतऽ माता सीता केने छथिन अपन दशरथ जी के पिंडदान, ओहि ठमन जे छै ओहि पॉइंट से लऽ कऽ आ एशिया के जे सबसे बड़का रबर डैम बनलैए, जे आदरणीय संजय कुमार झा जी के प्रयास से ही बनायल गेल छै, ओतऽ जल संसाधन विभाग ओकरा बनेलक। तऽ ओहि पॉइंट तक लगभग 800 मीटर लंबा और 8 फीट खड़ा दीवार, लगभग 25,000 स्क्वायर फीट में माता सीता के जीवन पर, मतलब हुनकर जन्म से लऽ कऽ आ धरती में समय तक के 151 एपिसोड में ओतऽ हमसब 40 गो कलाकार अपन मिथिला से महिला सब गेल छलथि है आ ओ लगभग 1.5 महीना ओतऽ रहि कऽ ओहि सारा पेंटिंग के बनेलखिन, जे आइ ओतऽ अनुपम दृश्य प्रस्तुत कऽ रहल अइ। गया में ओ रबर डैम आब जे छै से ओनाहितो विष्णुपद आ सीता कुंड तऽ पहले से लोग के नज़र में रहे, लेकिन माता सीता के ओ पेंटिंग अखन लाखक लाख लोग ओकरा देख रहल अइ। ई श्रेय हमरा सबके संजय झा जी के संपर्क भेला के कारण भेल छला। ई मतलब सीजन मिथिला के जे छै जान पहचान, मतलब अहाँ सब जे शॉप खोलने छियै से कतऽ तक पहुँचल छै, कोन क्षेत्र तक पहुँचल छै मिथिला पेंटिंग के? देखियो हमसब एहिठमन जे प्रोडक्शन कऽ रहल छियै, ओहि प्रोडक्शन के जे छै से छै कि आब अहाँ जते चीज बनेबै तऽ ओ बिकतै कतऽ। सबसँ पहिल बात छै कि ओ बिकतै कतऽ, बिकतै तखने रोजगार जे छै से हेतै। तऽ एकरा हमसब बिहार सरकार या भारत सरकार ई दुनू जे लगाबै छथिन मेला, ओ हैदराबाद या दिल्ली या जहाँ पूरा देश के अंदर में, तऽ ओहिठमन हमर टीम या हमसब जाकऽ ओतऽ अपन सामान के ओतऽ जे छै से प्रदर्शनी लगाबै छी। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचारो होइए, सामानो बिकाइए। आर दोसर एहिठमन हमर अपन एकटा शोरूम सेहो अइ दरभंगा में सृजन मिथिला के, जाहिठमन आबि कऽ लोक ओतऽ सामान खरीदै छथि। आर आइ जे छै हमसब काफ़ी प्रसन्न छी कि सैकड़ों कलाकार हमरा सब साथे जुड़ल छथि आ सैकड़ों कलाकार के आइ सृजन मिथिला रोजगार देने छै आ ओहि के माध्यम से हमसब जे छै से काफ़ी खुश छी एहि बात के लऽ कऽ कि जे उद्देश्य छलै कि महिला के हमसब आत्मनिर्भर बनाबी, ओकरा रोजगार दी, ताहिमे
कनिक अखन हमसब पहिल स्टेज पर बुझाइए कि हमसब सही छी। जी जी, एहिमे देखायल जा रहल छै जे मतलब अपना क्षेत्रमे रोजगारो भेट रहल है और अपन ऐतिहासिक चीज सबके बढ़ावाओ भेट रहल है। जे मिथिला पेंटिंग हमर सबके ऐतिहासिक पेंटिंग छै ओकरो बढ़ावा अहाँ सब द्वारा मतलब बहुत भेट रहल छै। अहाँ सब एकटा बहुत बढ़िया मुहिम, बहुत बढ़िया काज केलहुँ एकटा संस्था खोलि कऽ जे अपन ऐतिहासिक चीजके देश विदेश तक जे छै पहुँचायल जा रहल छै। तऽ अहाँ सब जे छै ई सब चीजके ब्रांडिंग केना करै छियै? कई तरहसँ ब्रांडिंग, कई तरहसँ लोक अहाँ सबके एतऽ सीखऽ अबै छथि या अहाँ सब किनको रोजगार दै छियै, ई कई तरहसँ दै छियै? एहिठमन हम अहाँके सबसँ पहिले ई सोचलहुँ कि हमरा लग कलाकार कतऽसँ आयत। अते चूँकि अगर हम एकरा रोजगारके रूपमे अपनेबै तऽ बहुत सारा लोग जहन कस्टमरके रूपमे एथिन तऽ हुनका हमसब उत्पाद कतऽसँ दऽ पेबनि। तऽ एहिके लऽ कऽ एहिठमन हम एकटा योजना चलेलहुँ, सृजन मिथिला कौशल विकास योजना, जाहिके तहत जे छै से गरीब तबकाके जे महिला छथिन हुनका फ्रीमे हमसब जे छै से एतऽ ट्रेनिंग दै छियनि। आ ओ जहन ट्रेंड भऽ जाइ छथि तऽ हुनका हमसब एग्जाम लै छियनि, ओहिमे ओ पास करै छथिन। ओकर बाद जे अइ ओहिमे हमसब पूछै छियनि कि अगर अहाँके रोजगार हमरा साथे करऽके अइ तऽ हुनका हमसब एम्प्लॉयमेंट सेहो दै छियनि। इंटर्नशिप करै छथिन ओसब, फेर बादमे हुनका हमसब रोजगारसँ जोड़ै छियै। आर काफ़ी सफल भऽ रहल छी एहिमे। बहुत खुश छी हमसब कि बहुत लोग अबै छथि, डेली 10-20 गो कलाकार नया अबै छथि एहिठमन, आ हुनका हमसब ट्रेनिंग दै छियनि, ओहि माध्यमसँ आगाँ बढ़ाबै छियनि। अहाँ सब द्वारा इंटर्नशिप सेहो देल जाइ छै सिखावत मतलब मिथिला पेंटिंग द्वारा। तऽ एकर मतलब केहन कोर्स छै? कोनो कोर्स छै कि मंथली एकर फी लगै छै, एके बेर कोर्समे जे छै अहाँ सब मतलब पैसा लै छियै? देखियौ, हमर संस्था अहाँके निःशुल्क प्रशिक्षण दै छै, एहिके लेल जानल जाइ छै। आर हमरा अहाँके इहो जानकारी देबाक अछि कि हमर संस्था दरभंगामे जे बाल गृह छै, जतऽ प्रेक्षागृह, जतऽ कि बाल कैदीके राखल जाइ छै, हमसब ओहो बच्चाके एहि संस्थाके माध्यमसँ प्रशिक्षण दै छियै जिला प्रशासनके सहयोगसँ। दोसर कि अखन हमसब रामनगर ITI मे सेहो प्रशिक्षण दऽ रहल छियै। आ काफ़ी ओतऽ लगभग 150 लड़की अखन जुड़ल छथि रामनगर ITI मे। आ हमसब सरकारसँ निवेदन कऽ रहल छियनि कि आब एहि चीजके टेक्निकल डिग्रीके रूपमे जे छै, डिप्लोमा डिग्रीके रूपमे सरकार एकरा स्थापित करथि। आ हमर सबके संस्था ओहि ट्रेनिंग देबऽके लेल तैयार छै। दोसर, एहिठमन जे चीज हमसब बनाबै छियै ओ केना बिकतै, तऽ ओहिके लेल छै कि आइ काल्हि आब सोशल मीडियाके जमाना छै। इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई जते तरहके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छै, एहि प्लेटफॉर्मपर हमर प्रचार प्रसार चलै छै। एतऽके कलाकार केना काज करै छथि ओ लाइव हमसब देखाबै छियै। एतऽ जे प्रोडक्शन होइ छै ओ प्रोडक्शनके हमसब ओहि ऑनलाइन सोशल मीडियाके माध्यमसँ दर्शकके बीचमे, कला प्रेमीके बीचमे जे छै से ओकरा रखै छियै। लोकके पसन्द होइ छनि, लोक आबि कऽ एतऽ सामान खरीदै छथि, ऑनलाइन आ ऑफलाइन दुनू। सबसँ बड़का बात छै जे अहाँ सब निःशुल्क ट्रेनिंग दै छियै, जेकि मतलब आइ काल्हि बहुत संस्था तऽ नहि दऽ पाबै, लेकिन अहाँ सबके संस्था एहन छै जे निःशुल्क ट्रेनिंग और ऊपरसँ बाल गृहके जे बच्चा सब अबै छथिन हुनकोसँ ट्रेनिंग दै छियै। बहुत बड़का बात भेलै और बहुत बढ़िआँ सोच भेलै। की कहऽ चाहै छियै एहिपर जे मतलब अहाँ सब निःशुल्क शिक्षा दै छियै बच्चा सबके, एहिमे तऽ कोनो अहाँ सबके मतलब लॉस या गेन तऽ नहि होइए, तऽ ई सब केना दै छियै अहाँ सब? नहीं, एहिमे कोनो लॉसक बात नहीं छै। हमरा सबके व्यू वएह ये जे बहुत से बहुत आदमी एहिमे लाइनमे जुड़थिन, से जिनका हमसब निःशुल्क प्रशिक्षण दऽ कऽ सिखाबै छियै। फेर हुनका जेना कहलथि है कि जहन हुनका सबके भऽ जाइ छनि तैयारी तऽ एग्जामो लै छियै 6 महीनाके बाद। फिर एग्जामके बाद सर्टिफिकेट दै छियै। और फेर हुनका इंटर्नशिप, जिनका एहिमे जॉब करऽके छनि तऽ इंटर्नशिप 15 दिनके हमसब दै छियै। इंटर्नशिप करबा कऽ तहन हुनका सबके एतऽ रोजगारो भेटै छनि। तऽ हमरा सबके कतौ एहन नहि बुझाइए जे निःशुल्क हमसब किया करबा रहल छियै। हमसब बहुत खुशीसँ निःशुल्क करबा कऽ हुनका सबके रोजगार दै छियै। जहन ओ सब रोजगारमे जुड़ै छथिन, हुनका हाथसँ प्रोडक्ट बनै छै, वएह सेल होइ छै। फेर ओही सेलसँ जे छै हुनको मंथली देल जाइ छै, सारा सिस्टमके देखल जाइ छै। तऽ हमरा सबके कतौ एहन नहि बुझाइए से हमसब निःशुल्क किया दऽ रहल छियै। हमसब बहुत खुश छी निःशुल्क प्रशिक्षण दऽ कऽ।
बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ सब निःशुल्क ट्रेनिंग दऽ कऽ एकटा बड़का काज अहाँ सब सीजन मिथिला द्वारा कऽ रहल छियै। और जेना कि हमर सबके मिथिलामे मतलब हर महीने महीने त्यौहार सब बहुत सारा अबैत रहै छै। अखने जे छै मधुश्रावणी जे छै सेहो आबऽवला छै, और ओकर बाद कतेक सारा त्यौहार छै, गणेश पूजा या बात करी छठि पूजा सबके। तऽ सीजनेबल मतलब जे कि त्यौहार सब अबै छै ओहि टाइममे केना अहाँ सब मिथिला पेंटिंग बनबाबै छियै, कियाकि जानकारी में इहो भेटल रहै अहाँ सब द्वारा जे सीजनेबल तरीकासँ हमसब जे छै मतलब हर महीने मतलब जे सीजन अबै छै, जे कोनो त्यौहार छै, मिथिलाके पर्व छै, ओहोपर हमसब पेंटिंग सब जे छै बनाबैत रहै छियै। देखियो आब तऽ छै कि जो दिखता है वो बिकता है, एगो पुरान कहावत छै। अपना सबके एतऽ आब जे संस्कृतिमे एक चीज तऽ एलैए एखन कि आब मिथिलाके जे लोक छथि ओ चाहै छथि कि हमसब जे कोनो त्यौहार मनाबी या विवाह दान होइ, जनउ होइ, मूड़न होइ, उपनयन होइ, जे कोनो भी फंक्शन छै मिथिलामे ओ चाहै छै कि हम मिथिलाके ड्रेस पहिर कऽ, मिथिला पेंटिंग कयल ड्रेस पहिर कऽ हम जे छै से फोटो शूट कराबी आर एकरा लोकके बीचमे राखी। ओहिसँ की होइ छै तऽ पेंटिंगके बढ़ावो मिल रहल छै आ एगो सुन्दर दृश्यके प्रस्तुति सेहो होइ छै। अखन हमर संस्था जे छै से चूँकि शादी विवाह एखन लगन बितलैए आ फेर लगन आबऽवला छै, मधुश्रावणी आबऽवला छै, तऽ एखन हमर संस्था मधुश्रावणीसँ जुड़ल साड़ी बना रहल अइ। आब जेना विवाह होइ छै तऽ विवाहमे आब हल्दी मेहंदीके रस्म बहुत जोर पकड़ि लेलकैए, तऽ हमसब हल्दीके लेल सेहो साड़ी बनवा रहल छियै, मेहंदीके लेल सेहो साड़ी बनवा रहल छियै। दुल्हाके लेल जे छै ओ जे सफारी सूट पहिर कऽ जाइ छथि मिथिलाके दुल्हा, तऽ हुनकासँ हम निवेदन करबनि कि आब हुनको सब लए हमसब जे छै मिथिला पेंटिंग कयल सूट, कुर्ता, धोती, पाग सब चीज जे छै मिथिला पेंटिंगमे ही आब उपलब्ध छै। कोनो जरूरी नहीं छै कि हम बाहरके कोनो कल्चरके जे छै से एतऽ अपना मिथिलामे जे छै से घुसाबी, चूँकि हमर अहाँके पारंपरिक कल्चर अइ ई, आ जकरा नहीं रहै छै अपन कल्चर ओ दोसरके कल्चरके एडॉप्ट करै छै। लेकिन जहन मिथिलाके खुद अपन कल्चर छै तऽ किया नहि हमसब अपन कल्चरके ही एडॉप्ट करी। एहि सोचके रखैत सृजन मिथिला एहि सीजनेबल शादी विवाह मूड़न जनउ एहि सबसँ सम्बन्धित जे पेंटिंग छै ओ पेंटिंग कपड़ापर, साड़ीपर, सूटपर सबपर जे छै हमसब बनाबै छी आ लोकके काफ़ी पसंद भऽ रहल छनि, काफ़ी डिमांडो छै आ हमर कलाकार सब कलाकार व्यस्त छथि एहि काज करऽमे। दुल्हा अगर शादीमे देखल जाइ छै कि पगड़ी पहिर कऽ अबै छथिन, अपन पाग मिथिलाके नहि पहिरै छथि, और देखल जाइ छै जे मतलब अपन चीजके ज्यादा फॉलो मिथिलामे नहि होइ छै, दोसरे कल्चरके लोक बहुत अपनाबै छै। तऽ एहिपर की कहऽ चाहबै जे अपन कल्चर अपनायल जाय कि नहि, धोती मतलब शादी विवाहमे धोती कुर्ता पाग पहिरल जाय कि नहि? देखियौ, अपन कल्चर, अपन संस्कृति, अपन संस्कार छोड़लासँ कोनो बढ़िआँ बात तऽ नहि छै। ई सब गोटे मिथिलामे जतेक वासी छी सब जनै छियै। तहन छै आइ काल्हि बच्चाके पढ़बै छियै जे बाहर भीतर इंग्लिश इसकुल, बहुत बड़का बड़का इसकुलमे, एकर मतलब ई नहि छै अहाँ अपन संस्कृति संस्कारके छोड़ि दियौ। आइ शादिये होइ छै तऽ जेना कहलखिन हँ कि सूट आ पगड़ी पहिर कऽ जाइ छै, तऽ ई अपन सबके संस्कृति नहि छै। हर कास्टमे अपन अपन पहिरावा ओढ़ावा छै। अपना सबमे की छै, एगो मिथिलामे छै कि धोती कुर्ता पाग डोपटाके जे मान सम्मान छै ओ कोनो चीजके नहि देल गेलैए। लेकिन ओहि चीजके अहाँ सब छोड़ि कऽ आर शेरवानी आर ई पगड़ी पहिरै छियै तऽ ई कतहुसँ बढ़िआँ नहि लगै छै। ई चीजमे हम गार्जियनोके कहबनि कि अपन अपन धियापुताके, अपन लड़का लड़कीके बुझायल जाय कि अपन सबके संस्कृतिमे धोती कुर्ता पाग डोपटा ई सब बहुत महत्वपूर्ण छै। अपन विधि व्यवहार जे छै ओ सबके नहि छोड़ि कऽ हम अहाँ दोसर चीजके अपनाबै छियै। ओ आइ हल्दी मेहंदी आइ अपन ब्राह्मणके कल्चरमे नहि छलैए नहि, तऽ ओहि चीजके हम अपना रहल छियै। जे चीज हमर अपन संस्कृतिमे संस्कारमे विधिमे छै ओकरा हम अहाँ छोड़ि रहल छियै, तऽ ई सब कतहुसँ उचित नहि बुझा रहल अइ। तऽ हम सब गोटेसँ आग्रह करबनि कि अपन संस्कृतिके संस्कारके नहि छोड़ू, एकरा अपनाउ। और मिथिला पेंटिंगके माध्यमसँ तऽ एखनके धियापुता सब जानिए रहल छथिन, एहन बात नहि छै। एहि क्षेत्रमे जहियासँ मिथिला पेंटिंग बनि रहल अइ तऽ ओहिके माध्यमसँ आइ काल्हिके बच्चा जानि रहल छथिन कि ढेकी की होइ छै, उखड़ि की होइ छै, समाट की होइ छै, ई सब आइ काल्हिके बच्चा नहि जानै छलखिन हेँ, ई सब जानि रहल छथिन। तऽ जहन जानि रहल छथिन तऽ एकरा हमर अहाँके एगो
आई जे जहन जे बच्चा हमर अपने से जान रहल छै मिथिला पेंटिंग के माध्यम से, तो ओकरा हम विस्तार में हुनका समझाबियन कि अपन सबके संस्कृति में की छै, की जानल जाइ छै। कियाकि एकरा जे छै से बाहर के लोक मान्यता दऽ रहल छै, हम अहाँ एकरा छोड़ि रहल छी, तऽ ई कतौ से बढ़िया बात नहीं बुझा रहल है। एकरा हम अहाँ एकरा लाउ अपन संस्कृति के संस्कार के अपन सामने। तो हम कह चाहब जे ई बीच में एकटा विवाद बहुत छिड़ल जाइ छै कि मधुबनी और पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग के बारे में। तो ई विवाद जे छै लोक सब में बहुत रहे छै कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी तो मिथिले में छै तो मिथिला पेंटिंग किया नाम होवे चाहिए, बातो सही छै। लेकिन की एकर इतिहास रहलै है, की बात छै जे लोग एते विवाद में लोग एहि पर विवाद करैत छथिन? नहीं देखियो, एहन कोनो बात नहीं छै, चूँकि विवाद तक कोनो बात तक बतंगर बनावऽ से भऽ जाइ छै। लेकिन मिथिला पेंटिंग आ मधुबनी पेंटिंग में कोनो अंतर नहीं छै। सिर्फ छै कि सरकारी दस्तावेज पर एकरा मधुबनी पेंटिंग नाम राखि देल गेल छै। ओकरो पीछा किछु एकटा कहानी छै कि 1934 के भूकंप में जी आर्चर जहन SDO छलथि मधुबनी के, तऽ ओ भूकंप भेलै, भूकंप में बहुत क्षतिग्रस्त भेल रहे। तऽ ओ जहन गेल रहथिन गाँव घर घूमऽ लेल कि जनता के की हाल छै ओ देखऽ के लेल, तऽ ओहिमे जखन ओ देवाल पर बनल चित्र देखलखिन, जकरा कि भित्त चित्र कहल जाइ छै, माटिक देवाल पर 1934 में तऽ सबक घर फूसे के रहे, आ ओहिमे ओ पेंटिंग जहन देखलखिन तऽ ओ काफ़ी प्रभावित भेलखिन। ओकर किछु फोटोग्राफ घींच कऽ ओ ओहि समय के तत्कालीन महारानी जे इंग्लैंड के महारानी रहथिन, हुनका ओ भेजल गेलै। तऽ ओहिठमन से चूँकि ओ SDO रहथिन, ओ सरकारी कागजात बनि गेलै मधुबनी पेंटिंग के नाम से। ताहि दुआरे अखन तक लोग ओकरा कतौ मधुबनियो पेंटिंग कहै छै। लेकिन बात ई नहीं छै कि ओ सिर्फ मधुबनी के पेंटिंग छै। मिथिला क्षेत्र में जे कोनो भी जिला अबै छै, ओहि जिला में जे किओ नागरिक एतऽ छथिन, ओ हुनका द्वारा जे बनायल जाइ छै ई पेंटिंग, ओ समस्त मिथिलावासी के लेल ओ मिथिला पेंटिंग छै। आ एकटा बस सरकारी दस्तावेज में ओ मधुबनी पेंटिंग छै, तऽ लोग ओकरा आम भाषा में मधुबनी पेंटिंग कहि दै छै। एहन कोनो विवाद नहीं छै एहि पर। ओ हमरे अहाँ के मन में ई विवाद है, बाहर कोनो एहन बात नहीं छै। एकटा अहाँ सबसे गुंजाइश रहे जे अखन के समय में जे छै मिथिला में जते धरोहर सब छलै है, किछु धरोहर मतलब बहुत धरोहर के बचायल जा रहल छै, लेकिन किछु धरोहर एहन छै जे मिथिला में मतलब खंडर के कगार पर जा रहल छै। बहुत सारा धरोहर एहन छै, नाम लेनाइ हम नाम तऽ नहीं लऽ सकै छी, लेकिन अहाँ सब द्वारा जे छै ओकरा मतलब आगाँ देखायल जा सकै छै कि नहीं? मतलब जे धरोहर हम सब खो देने छियै, जे धरोहर अखन मतलब खंडर के कगार पर छै, तकरा अहाँ सब मिथिला पेंटिंग के चित्र के रूप में बना कऽ देखा सकै छै कि नहीं, और बढ़ावा दऽ सकै छै कि नहीं? नहीं, एकदम अहाँ के ई बहुत सुंदर प्रश्न है। चूँकि अपन मिथिला में पहले मिथिला देश छलै, आ ओनाहितो दरभंगा जे छै से मिथिला के राजधानी छलै। एतऽ के राजवंश अखनो छथिन, आ हुनकर बनायल किला, एतऽ के मंदिर, राजनगर में जे कोनो पैलेस छै, ओ सब जे छै नौलक्खा पैलेस वगैरह, तऽ ओ सब की भऽ गेल छै, तऽ आब अहाँ के सरकार ओकर ओहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल छै। आ तक के जनतो जे छथिन से अपन धरोहर के बारे में हुनका ओ समझ नहीं पाबि रहल छथिन कि ई हमर कते महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सब ओकरा अपन मिथिला पेंटिंग में चित्रांकन कऽ कऽ लोग के बीच में लाबऽ के प्रयास कऽ रहल छियै कि अधिक से अधिक लोग जानत कि हमर मिथिला में की धरोहर है, आ ओकरा हम सब पेंटिंग के रूप में देखाबऽ के कोशिश कऽ रहल छियै। जते लोग देखथिन ओते अपन धरोहर के प्रति लोग के जे छै से संवेदना बढ़तनि, आ ओ जागरण हेतनि, आ तकर बाद हम सब ओहि चाहब कि एतऽ के लोग ओकरा संरक्षित करथि धरोहर के। यहाँ से बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ से जते मतलब आत्मनिर्भर मिथिला के सोच से एकटा अहाँ सब जे छै सीजन मिथिला चला रहल छी, निःशुल्क प्रशिक्षण दऽ रहल छियै, ओकर बाद ओहि प्रशिक्षण में इंटर्नशिप सेहो दऽ रहल छियै, ई सबसे बहुत बड़का बात छै। और हम सब इएह शुभकामना दऽ रहल छी जे ई सीजन मिथिला बहुत आगाँ बढ़े, आगाँ से आगाँ जाए, अहाँ सब अपन धरोहर के देखाबी, अपन संस्कृति अपन इतिहास के मिथिला के देखाबी। और अहाँ सब हमरा सबसे बातचीत कलहुँ, ई सब बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके।